देवहूति कपिल संवाद एवं तत्पश्चात श्री ध्रुव चरित्र की महिमा को श्रवण किया। आज दर्शन कराया जा रहा है गंगा के पावन तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज से श्री परीक्षित निवेदन कर रहे हैं। प्यारे, ये कथा बड़ी अद्भुत है। कैसे? तो दर्शन कराया जा रहा है। ये कथा है कहाँ की? किस जगह की है ये कथा? ये कथा यमुना तट की है। तत्र यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरे। ये कथा है कहाँ की? यमुना तट की। तत्र यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भू। अच्छा, लिखी कहाँ गई है? तो भागवत का दर्शन है। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमा पश्चिमे तटे। लिखी कहाँ गई है? ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां, मां सरस्वती के पावन तट पर ये कथा लिखी गई है। लेकिन इस कथा का प्रवाह कहाँ हो रहा है? इस कथा का वाचन कहाँ हो रहा है? ये कथा प्रवाहित कहाँ हो रही है? तो दर्शन कराया गया श्री गंगा के पावन तट पर। गंगा तटम, गंगा के पावन तट पर इसका प्रवाह हो रहा है। और गंगा के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं और श्री परीक्षित प्रति क्षण बस जिज्ञासु श्रोता बन करके बैठे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज से बस निवेदन किए जा रहे हैं, निवेदन किए जा रहे हैं। समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वगस्यात्तवानध्या तमो विसीर्यते महा हरे कथ्यता कथा। श्री परीक्षित का निवेदन है, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में इतना अन्न ग्रहण किया है, इतना अन्न ग्रहण किया है कि यदि उसको एकत्रित कर दिया जाए तो एक भंडार गृह खुल जाएगा। हे गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में इतना जल पिया है, इतना जल पिया है कि यदि उसको एकत्रित कर दिया जाए तो एक विशाल जलाशय खुल जाएगा। मैंने अपने जीवन में इतने वस्त्रों को पहना है, इतने वस्त्रों को पहना है कि यदि उनको एकत्रित कर दिया जाए तो एक वस्त्रालय खुल जाएगा। लेकिन हे गुरुदेव, कभी मेरी भूख समाप्त नहीं हुई, कभी मेरी प्यास समाप्त नहीं हुई, कभी मेरी तृष्णा समाप्त नहीं हुई, कभी मेरा नंगापन समाप्त नहीं हुआ। लेकिन हे गुरुदेव, आज आपके मुख से इस गंगा तट पर भागवत गंगा जो प्रवाहित हो रही है, आज उसका पान करके हे गुरुदेव, मेरी जन्म जन्म की भूख, मेरी जन्म जन्म की प्यास, मेरा जन्म जन्म का नंगापन समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। इसलिए हे श्री सुखदेव जी महाराज, आपसे मेरा करवत निवेदन है कि आप एक क्षण के लिए भी इस प्रवाह को रोकें ना, एक क्षण के लिए भी आप विश्राम ना करें और बस
प्रतिपल आप हमें पान कराते रहें, कराते रहें। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम कहना क्या चाहते हो? तो श्री परीक्षित ने निवेदन किया है, गुरुदेव आपने मुझे दर्शन कराया है। शंभु मनु महाराज की 3 कन्याएं हैं, आपने इन तीनों के विषय में बताया है, लेकिन आपने मुझे दर्शन कराया है कि शंभु मनु महाराज की 3 कन्याओं के साथ में 2 पुत्र हैं, जिनके नाम प्रियव्रत एवं उत्तानपाद है। तो आप उत्तानपाद के विषय में तो हमें बता चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने प्रियव्रत के विषय में कोई जिक्र नहीं किया। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप प्रियव्रत के चरित्र को भी हमारे सन्मुख रखें। हम श्री प्रियव्रत के जीवन को भी जानना चाहते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होते हुए श्री परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित, प्रियव्रत जिनके जीवन में व्रत की प्रियता है, और यही कारण है कि इनके वंश में स्वयं भगवान अवतार लेकर के आए ऋषभदेव स्वरूप में। प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र हुए हैं, अग्निद्र के पुत्र नाभि हुए हैं, और नाभि के पुत्र श्री ऋषभदेव जी महाराज हुए हैं, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों में जो 5वें अवतार माने जाते हैं, ऐसे श्री ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, जिनमें बड़े पुत्र श्री भरत हुए हैं। और श्री भरत के जीवन का ऐसा दर्शन है कि श्री भरत अपने जीवन में बहुत तपस्या करना चाहते थे, बहुत भजन करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, श्री भरत को एक हिरण के बालक से मोह हो गया। और मानस कहती है, मोह सकल व्याधि के मूला। इसलिए जब हिरण के बालक से मोह हुआ तो उसका परिणाम कि इनको जब दूसरा जन्म मिला तो हिरण का मिला। क्यों? क्योंकि जिस समय मृत्यु इनके समीप आई, उस समय इनके स्मरण में हिरण था। उस समय इनके स्मरण में 4 पैर वाला था। शायद उस समय पर यदि उनके स्मरण में 4 हाथ वाला होता तो उनका उद्धार हो जाता, लेकिन उस समय श्री भरत के चिंतन में हिरण था। और गीता कहती है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशया। यं यं वापि स्मरन् मुक्त्वा त्यज्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गीता कहती है कि अंतिम समय पर व्यक्ति जिस भाव को स्मरण करता है उसको वही योनि प्राप्त होती है। अंत काले या मति सागति। अंत समय पर व्यक्ति जो भी स्मरण करेगा उसको वही योनि प्राप्त होती है। हिरण का चिंतन है, इसलिए दर्शन है कि जब इनको दूसरा जन्म मिला तो हिरण का मिला, लेकिन उस जन्म में इनको अपने पूर्व जन्म के बारे में, पूर्व जन्म के विषय में कुछ याद रहा, स्मरण रहा, तो यह हिरण की योनि में होने के बाद भी पश्चाताप करते हुए
एकादशी मनाते हुए अपने जीवन का अंत कर देते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप कि जब इनको तीसरा जन्म मिला तो ब्राह्मण के घर में मिला, ब्राह्मण कुल में मिला। और उस समय इनका नाम जड़ भरत पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी की बात ही नहीं मानी। पिताजी ने खूब चाहा कि ये विद्वान बने, पंडित बने, कर्मकांड को सीखें, लेकिन श्री जड़ भरत को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी ये सब मुझे अपनी जजमानी संभालने के लिए सिखा रहे हैं। तो यहाँ श्री जड़ भरत जी ने किसी की भी बात नहीं मानी, इसलिए इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। लेकिन वास्तविकता तो ये है, जड़ भरत तो वो था जो हिरण के मोह में फंसा था। ये तो सच्चे भरत हैं। इनके जीवन का दर्शन है कि इन्होंने इस जन्म में किसी भी प्रकार का माया मोह नहीं रखा, और तो और माया मोह में रहने वाले राहु गण को माया मोह से मुक्त किया है, उसको सदुपदेश दिए हैं और राहुगण के जीवन को धन धन्य बनाया है। और इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज पंचम स्कंद में श्री प्रियव्रत की वंशावली श्रवण कराते हुए नरकों के वर्णन को श्री परीक्षित के सामने रखते हैं। लेकिन श्री परीक्षित ने आज जैसे ही नरकों के विषय में सुना तो परीक्षित घबरा गए। हे गुरुदेव, क्या सच में ये स्वर्ग नरक होते हैं? सुखदेव जी महाराज बोले, हाँ बिल्कुल होते हैं। क्या सच में नरक में जाना पड़ता है? हाँ। तो श्री परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव ये मनुष्य तो अपराधों का पुतला है, ये मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, इससे तो पग पग पर भूल होती है, इससे तो पग पग पर अपराध होते हैं। मेरे जीवन में भी अनंत अपराध हुए होंगे, तो क्या मुझे भी जाना पड़ेगा? क्या इन नरकों से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? कुछ तो उपाय होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते, हाँ परीक्षित, उपाय है। कौन सा उपाय है? तो श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। परीक्षित, कर्मणा कर्मणि हारो नहात्यंत केश्यते अविद्वादधिकरित्वा प्रियाश्रितं विमर्शनं गुरुणाम च लघुनाम च गुरुणीम च लघुनीम च प्रियाश्रितानि पापानि ज्ञानभोक्तानि महार्षि। हे परीक्षित, एक उपाय है। कौन सा? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। एक उपाय है। कौन सा? वासुदेव परायणा। हे परीक्षित, गुरुणाम चा लघुनाम चा गुरुणीम चा लघुनीम चा। इस जगत के बड़े से बड़े अपराध को और इस जगत के छोटे से छोटे अपराध को नष्ट करने का यदि किसी में सामर्थ्य है तो वो मात्र और केवल वासुदेव परायणा, केवल भगवान के नाम में है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवत नाम का आश्रय ले, भगवान नाम का आश्रय ले।
क्यों? क्योंकि दर्शन है जिस प्रकार से मुख से खाई हुई दवा पूरे शरीर को आराम देती है। हाथ में पीड़ा हो तो दवा मुख से ही तो खाते हो, पैरों में पीड़ा हो तो दवा मुख से ही तो खाते हो। तो जिस प्रकार से मुख से खाई हुई दवा पूरे शरीर को आराम देती है, ठीक उसी प्रकार से हे परीक्षित, मुख से लिया हुआ भगवान नाम व्यक्ति को सभी प्रकार से प्रसन्न करता है, उसे संतुष्ट करता है, उसे धन्य बनाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए भगवान नाम का आश्रय ले। श्री परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जिसने अपने जीवन में अनंत अपराध किए हो और भगवान का नाम ले लिया हो तो उसका उद्धार हो गया हो, उसका जीवन सफल हो गया हो? क्या आज तक कभी ऐसा हुआ? हाँ, हुआ है। कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण भी है। कौन सा प्रमाण? तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अजामिल प्राख्यान की कथा श्रवण करा रहे हैं और दर्शन करा रहे हैं। हे परीक्षित, विद्वान कहते हैं अजामिल बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुरात्मा है, बड़ा दुराचारी है। लेकिन श्रीमद् भागवत कह रही है अजामिल कैसा है? अयम ही श्रुत संपन्ना शील व्रत गुणालया धृत व्रतो मृदुदारंता सत्यवान मंत्र श्रीमद् भागवत का दर्शन है। अजामिल बड़ा सदाचारी ब्राह्मण है, अजामिल बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण है, अजामिल बड़ा संयमी सद्गुणी ब्राह्मण है, सदाचारी ब्राह्मण है। हाँ, लेकिन हमने तो सुना है कि इसने बड़े पाप किए हैं, लेकिन कब? बाद में। पहले तो ये बड़ा सदाचारी रहता है, लेकिन ऐसा दर्शन है कि एक दिन की बात है जब अजामिल अपने यजमान के यहाँ से बड़ी देर से रात्रि के समय वापस लौट रहा है, और जैसे ही वापस लौट रहा है तो अजामिल ने पथ पर एक दृश्य देखा है। कौन सा दृश्य? ददर्श कामिनं कच्छा क्षुद्रं सहा भुजेष्या पीत्वा च मधुमेरे मदाघूर्णि त्रिनेत्रया। अजामिल ने एक दृश्य देखा है। क्या? कि एक शूद्र मदिरा का पान करते हुए वेश्या के साथ में विषय उपभोग कर रहा है। और जैसे ही आज अजामिल ने इस दृश्य को देखा तो अजामिल जैसे ब्राह्मण की, अजामिल जैसे सदाचारी, अजामिल जैसा संयमी, अजामिल जैसे शीलवान ब्राह्मण की आज संपूर्ण विचारधारा बदल गई। क्यों? क्योंकि याद रखना प्यारे, दोष इस सृष्टि में नहीं है, दोष तो दृष्टि में है। जैसी होगी दृष्टि वैसी ही दिखेगी सृष्टि। पाप जब भी प्रवेश करता है तो मनुष्य के नेत्रों से प्रवेश करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी दृष्टि को संभाल करके रखें। हमें चाहिए कि हम इस दृष्टि से केवल अच्छे दृश्यों को देखें, केवल भगवान के दर्शन करें। क्यों? क्योंकि यदि ये दृष्टि बिगड़ गई तो फिर जीवन बिगड़ने में समय लगने वाला
नहीं है। इस संसार में तो सब कुछ है, अच्छा भी है, बुरा भी है, सुख भी है, दुख भी है, दिन भी है, रात भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है। इस संसार में तो सब कुछ है। मानसकार कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करता। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करता। संत हंस गुनि गहि पिया, परिहरि बार बेकार। इस संसार में जड़ चेतन गुण दोष गुण अवगुण सब कुछ है, लेकिन हमें चाहिए कि जिस प्रकार से कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कभी कीचड़ की गंदगी को अपने ऊपर नहीं आने देता है, ठीक उसी प्रकार से हमें चाहिए कि हम इस संसार में रहें, लेकिन संसार की बुराइयों को, संसार के अवगुणों को अपने ऊपर ना आने दें। लेकिन हमारा हाल क्या है? बोले महाराज, हम अच्छाई की ओर कम देखते हैं और बुराई की ओर ज्यादा देखते हैं। उसने वैसा किया, देखो वो ऐसा कर रहा है, देखो उसने ये सब कर डाला है। हम दुनिया की बुराइयों पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमें दुनिया की बुराइयों पर ध्यान नहीं देखना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। इस संसार में क्या बुराई खोजना? अरे बुराई खोजना है तो अपने अंदर खोजो। दूसरों को अच्छा बनाने का प्रयास मत करो, ये ठीक बन जाए, ये अच्छा हो जाए। नहीं, आप स्वयं अच्छे बनो। आप अच्छे बनोगे तो ये संसार अपने आप अच्छा बन जाएगा। अपने अनुकूल इस जगत को बनाना मत चाहो कि हम ऐसा चाहते हैं तो ये ऐसा बन जाए, हम ये चाहते हैं तो ऐसा हो। ऐसा नहीं हो सकता। अरे एक माँ की गर्भ से जन्म लेने वाली दो संतानें एक जैसी नहीं होती हैं, उनके विचार एक जैसे नहीं होते हैं, उनका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। एक वृक्ष के फल एक जैसे नहीं होते हैं। बेरी बोले जिसमें बड़े मधुर मधुर फल लगते हैं, मीठे मीठे बेर, वही बेरी में बड़े बड़े कांटे भी लगते हैं। हमारी हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती हैं, अंगूठे भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो फिर हम इस संसार में क्यों एक जैसा चाहते हैं? ये हमारे अनुकूल हो, ये ऐसा हो, नहीं। इस संसार में जो है जैसा है बस रहने दो, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने आप को सुधारें, बुरे दृश्यों को ना देखें, और हम ना देखें और प्रयास करें कि हमारे बच्चे भी ना देखें। आज समाज में यदि सबसे ज्यादा बुराई फैल रही है तो उसका कारण सिर्फ यही है कि आज के जो दृश्य हैं वो ठीक नहीं है। छोटा सा बस इतना सा उदाहरण देना चाहती हूँ। एक समय था जब पूरा परिवार एक साथ में बैठ कर के टीवी को देख लिया करता था, लेकिन आज का एक समय है इतने निंदनीय दृश्य आते हैं, परिवार की तो कहे कौन, अकेले में भी बैठा नहीं जाता। इसलिए प्यारे ध्यान रखें, ऐसे दृश्यों से बचें जो कि गलत दृश्य ही आपकी दृष्टि को बिगाड़ते हैं। अच्छा, आजकल के बच्चे कहते हैं महाराज कुछ भी हो हम पर बड़ा दोष आता है। कैसे? बोले बच्चे बिगड़ जाएं तो सब कहते हैं अरे टीवी ने बिगाड़ा है, टीवी ने बिगाड़ा है। और टीवी बिगड़ जाए तो सब कहते हैं अरे बच्चों ने बिगाड़ी है। क्या करें महाराज, बच्चों ने बिगाड़ी है। तो बच्चों का तो मरना ही मरना है।
लेकिन ये बात सत्य है, ये निवेदन है कि गलत दृश्यों से बचें। यहाँ आज अजामिल ने जब इस दृश्य को देखा तो अजामिल अपने आप को संभाल नहीं पाया। याद रखना प्यारे, कामनी, कंचन और माया, ये तीन चीजें व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देती हैं। यदि आपके जीवन में कामनी आ जाए तब भी जीवन नष्ट, ये कभी भी आपके जीवन को प्रभावित कर देती है। प्रमाण महामुनि विश्वामित्र कितना गंभीर अखंड तप करते हैं, क्या अद्भुत तपस्या करते हैं, लेकिन जहां पर मेनका नाम की अप्सरा आई है, मेनका नाम की देवी आई है, तो विश्वामित्र की तपस्या को भी भंग कर दिया है, विश्वामित्र की धैर्यता को भी समाप्त कर दिया है। विश्वामित्र जैसे महामुनि के मन को भी विचलित कर दिया। दूसरा कंचन, ये कंचन व्यक्ति के जीवन को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित कर देता, उसके जीवन को नष्ट कर देता। उदाहरण बोले श्री जानकी जी की दृष्टि जब स्वर्णमयी हिरण पर पड़ी है और श्री रघुनंदन से कहा, हे नाथ मैं इस स्वर्ण मृग को चाहती हूँ, तो श्री रघुनंदन ने कहा कि अच्छा हे जानकी, आज तुम्हारी दृष्टि सर्वेश्वर से हट चुकी है, आज तुम स्वर्ण चाहती हो। और मन ही मन श्री रघुनंदन ने कहा, हे जानकी आज तुम्हारी दृष्टि सर्वेश्वर से हट करके स्वर्ण पर गई है, तो तुमको मैं ऐसे स्थान पर भेजूंगा, ऐसे स्थान पर भेजूंगा कि जहां का गंदा पानी भी सोने की नालियों में बहता होगा। और ऐसा दर्शन है कि श्री जानकी जी का हरण हुआ है और श्री जानकी जी पहुंची हैं कहां? सोने की लंका में। लेकिन क्या कंचन को मिलकर के श्री जानकी जी को प्रसन्नता हुई है? नहीं। तीसरा है माया। ये माया व्यक्ति के जीवन को बड़ा प्रभावित करती है, क्योंकि माया का काम है प्रभावित करना। माया प्रभावित करती है, मोह बांधता है। ये माया व्यक्ति को बड़े जल्दी प्रभावित कर देती है, अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ती। इसीलिए तो संतों ने कहा है, ये माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने। निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी मानी, माया महाठगनी हम जाने। पंडित के मूरत में बैठी, तीर्थ में भई पानी। जोगी के जोगिन मन बैठी, राजा के घर रानी। भक्तन के भक्तनी बनी बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। और तो और महाराज कहत कबीर सुनो भई साधो, यह सब अखत कहानी। माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने। ये महाठगनी है माया, ये व्यक्ति के जीवन को बड़े जल्दी प्रभावित कर देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस माया से बचकर के रहें। ये माया का जो खिलौना है, ये ठाकुर जी हमें पकड़ाते हैं परीक्षा के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए। जिस प्रकार से माँ अपने बालक को खिलौना पकड़ा देती है कि थोड़ा सा इसका मनोरंजन हो जाए, तो बालक खेलने लग जाता है। लेकिन होता क्या है, बोले जैसे ही थोड़ी देर होती है तो बालक तुरंत खिलौने को फेंक देता है और माँ की गोद में जाने के लिए दोनों हाथों को उठा करके रोने लग जाता है, पुकारने लग जाता है, रुदन करने लग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें चाहिए कि माया रूपी जो खिलौना हमें माधव ने मनोरंजन के लिए दिया है, उससे हम मात्र बस कुछ क्षणों के लिए ही खेलें
और कुछ क्षणों के बाद हमें तुरंत इस माया को त्याग करके, इस खिलौने को त्याग करके, जिस प्रकार से बालक दोनों हाथों को ऊपर उठा करके माँ की गोद में जाने के लिए विलाप करने लग जाता है, जिद करने लग जाता है, रुदन करने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमें चाहिए हम समर्पण भाव लाते हुए अपने दोनों हाथों को उठाकर सर्वेश्वर के चरणों में बस अर्जी लगाएं, हे नाथ हमें स्वीकार करो, हे नाथ हमें स्वीकार करो। और प्यारे, कहा गया है वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। स्वयं भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, वैसे तो मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, वैसे तो मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। अर्जुन बोला, प्रभु मुझसे भी नहीं। तो भगवान ने तुरंत कहा, अर्जुन याद रखना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, आज मैं तुमको सबसे प्राइवेट बात बता रहा हूँ। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचा। गुह्य का अर्थ होता है प्राइवेट, गुह्यतर का अर्थ होता है प्राइवेट से प्राइवेट, गुह्यतम का अर्थ होता है सबसे प्राइवेट। लेकिन यहाँ तो हद ही हो गई। भगवान कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूया, अर्थात हे अर्जुन, आज मैं तुझको सबसे प्राइवेट से भी प्राइवेट बात बताना चाह रहा हूँ। क्या है वो प्राइवेट बात? तो भगवान कहते हैं, वैसे तो मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है अर्जुन, लेकिन हे अर्जुन, एक बार जो जीव अपना सर्वस्व छोड़ करके मात्र और केवल मेरी शरण में आ जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजेम, जो सच्चे मन से प्रेम के अश्रुओं से मुझे पुकारने लग जाता है, मैं उसी क्षण उसके अनंत जन्मों के अपराधों को नष्ट कर देता हूँ और उसे स्वीकार कर लेता हूँ। उसके जन्म जन्मांतरों के पापों को समाप्त करते हुए तुरंत उसे प्राप्त हो जाता हूँ। ये स्वयं भगवान ने कहा। इसलिए जीव को चाहिए कि सदैव उनकी ओर दोनों हाथों को फैला करके बस प्रार्थना करने लग जाए। लेकिन हमारा क्या हाल है? हमारा हाल ये है कि जिस दर में है पहुंचना, वह दर कभी ना ढूंढा। जिस घर में है पहुंचना, वह घर कभी न ढूंढा। मंदिर में उसे ढूंढा, मस्जिद में उसे ढूंढा, लेकिन एक बार मगर उसको दिल के अंदर कभी न ढूंढा। एक बार मगर उसको दिल के अंदर कभी ना ढूंढा। ये हाल है हमारा। जबकि जीव को चाहिए कि बस समर्पण भाव से प्रभु को पुकारे। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले कि साधन किया तूने क्या है, मैं बोला किसे तूने साधन से तारा। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, तो मैं बोला कि दुनिया में अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूँ मैं तेरी बहस से, तो मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि दृगबिंदु का है सहारा। मैं बोला कि दृगबिंदु का है सहारा। इसलिए जीव को चाहिए कि इस माया के चक्कर से छूटने के लिए तुरंत माधव का स्मरण करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।